पहाड़वासी देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम मौजूद हैं तृतीय केदार जो तुंगनाथ यहाँ पे जो धाम है। काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पे यात्री आ रहे हैं और इस वर्ष नया कीर्तिमान यहाँ पे स्थापित हुआ है। 23,197 जो तीर्थयात्री हैं यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पे मुख्य पुजारी जी हैं मैठाणी जी, उनसे पूछेंगे किस प्रकार से यहाँ का जो महत्व है और यात्री यहाँ पे आ रहे हैं, क्या कुछ यहाँ की मान्यता है। भगवान तुंगनाथ की जय, सभी भक्तों का कल्याण हो। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि भगवान तुंगनाथ जी की यात्रा अभी केदारनाथ की तरह यात्रा यहाँ पे चलने शुरू हो गई है। यहाँ पे यात्री जैसे मई जून में आता था और फिर अक्टूबर में ही दिखाई देता था, तो इस समय हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। इस समय हमें लग रहा है कि यात्रा सीजन जो पीक सीजन होता है वो निरंतर 6 मास चला। यहाँ पे दिन भर के जो है 2-2,500 यात्री प्रतिदिन यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि मंदिर से नीचे रास्ते तक लाइन लग जाती है और यात्री निरंतर शाम तक सवेरे के 6 बजे से रात के 7 बजे तक दर्शन कर रहे हैं और यहाँ का मौसम का आनंद भी ले रहे हैं। इस समय बीच में थोड़ा 2-4 दिन बारिश हुआ, लेकिन अभी जो 2-4 दिन का ये मौसम आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा हिमालय सबको यहाँ से दृष्टिगोचर हो रहा है। चारों धाम का हिमालय यहाँ से दिखाई देता है यात्रियों को। जो दृश्य तुंगनाथ से यात्रियों को दिखाई देता है वो कहीं भी किसी भी धाम से नहीं दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पे यात्रियों की संख्या मुझे लगता है इसी वजह से यहाँ पे विशेष लोग आते हैं। इसके ऊपर भगवान तुंगनाथ जी के ऊपर चंद्रशिला चोटी है, जो कि पूरा यहाँ के शिखर की सबसे उच्चतम चोटी मानी जाती है। वहाँ से यात्री सवेरे सनराइज देखने के लिए जाते हैं तो उनको 3 भाग हिमालय चमकता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ तुंगनाथ से प्रांगण से ही 4 धाम का हिमालय दिखाई देता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, केदार डोम, हनुमान मुकुट, मेरु सुमेरु पर्वत, चौखम्बा, नीलकंठ। ये दर्शन, ये हिमालय जो है तुंगनाथ के प्रांगण से ही यात्रियों को दृष्टिगोचर होता है। ऊपर चंद्रशिला जाने पर यात्रियों को पीछे नंदा देवी, हाथी घोड़ा, त्रिशूल, पंचाचूली आदि हिमालय के पूरी दर्शन हुआ करते हैं। यात्रियों को जो आनंद, प्रकृति और पुरुषात्मक जगत जिसको हम कहते हैं, वो उनको आनंद की आभूति यहाँ पे हुआ करती है। तो मैं देखता हूँ कि मैं 30 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ कि जो यात्री एक बार तुंगनाथ में आता है वो 2 बार तो आता ही है, और न जाने वो कितनी बार आता है, कितनों को साथ में लेके आता है और कितनों को भेज देता है। इस तरह से यहाँ की यात्रा चरम सीमा पे अभी पहुँचने जा रही है। और यात्रियों को अब रहने की व्यवस्थाएं भी तुंगनाथ में भी है, जोगता में सारी व्यवस्थाएं हैं। इसलिए यात्री सुविधा के होते हुए यहाँ पर विशेष रूप से आ रहे हैं। मैठाणी जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से तृतीय केदार है, यहाँ पे जिस तरीके से कुछ समस्याएं हैं आम लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए, या यहाँ पे यात्रीगण आते हैं तो यहाँ पे बिजली की समस्या है। कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि रास्तों में कूड़ा करकट हर जगह जो हमारे मुख्यालय हैं वहाँ फेंका जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे इसके लिए शासन प्रशासन से, आप क्या कुछ कहेंगे? हाँ, इसके लिए जो कूड़ा वाली बातें आपने कही हैं, तो प्रशासन की ओर से हम चाहते हैं कि चोपता में अपना थोड़ा कुछ गार्ड लगाएं, कुछ पुलिसकर्मी लगाएं, जिससे कि यात्री जो ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, उनकी चेकिंग हो। वो लोग क्या सामान अपने साथ लेके आ रहे हैं और वो उसको लौटा भी रहे हैं, नहीं लौटा रहे हैं। उनके खाने पीने की तो अनेक वस्तुएं लोग लेके आते हैं और रास्ते में फेंक देते हैं। व्यवस्थाएं कुछ कूड़ेदान रखे गए हैं, सभी जगह हैं, लेकिन आज के नौजवान कुछ लोग कुछ तो भक्ति भाव से रहते हैं, कुछ पिकनिक वाले जो लोग हैं वो इस तरह की जो है समस्याएं उत्पन्न करते हैं। तो मेरा प्रशासन से ये अनुरोध रहेगा कि वो लोग चोपता में अपने पुलिसकर्मी और ये हमारे वन विभाग के जो कर्मी हैं उनकी चेकिंग जरूर करें, वो क्या सामान लेके गए हैं और लौटाया है कि नहीं लौटाया है। और वो अभी प्रशासन की ओर से एक अच्छी व्यवस्था हुई है कि पानी की बोतलें हैं और प्लास्टिक की जो भी सामान बिक रहा है उस पर चिट लगाए गए हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह कुछ उस पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे हैं लोग, तो वो सब जो है बोतलें 10 रुपये उस पर लगा भी है, फिर भी वो फेंक देते हैं। उस तरीके से यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि यात्री काफ़ी अधिक मात्रा में आते हैं। अभी जैसे
लगातार यहाँ बर्फ में पूरा ये प्रांगण है वो पूरा बंद हो जाता है, फिर भी यात्री आते हैं, तो किस प्रकार से यहाँ से आप ये कहना चाहते हैं कि यात्री यहाँ मुख्य प्रांगण में ना आए या कुछ ऐसा है यहाँ का? हाँ, इसके लिए हम विशेष जो है कार्य करने जा रहे हैं। पहले भी हमने डीएम साहब को इसकी सूचनाएं दी है कि जब हमारे ये धाम बंद हो जाते हैं, यहाँ पे यात्रियों का आना निषेध है, क्योंकि 6 मास के लिए ही कपाट खोल दिए जाते हैं। प्रकृति स्वयं जो है, भगवान ने ये व्यवस्था की है, यहाँ पे 6 महीने यहाँ बर्फ गिर जाता है और 6 महीने यहाँ पे रहने की सुविधाएं, किसी भी तरह से किसी को रहने का वो अलाउ नहीं है। फिर भी आजकल ये पिकनिक मनाने वाले लोगों ने जो है इस तीर्थों को जो है, तीर्थों की मर्यादाएं भंग कर दी हैं। तो हम प्रशासन को अभी भी लिखित में रूप में देंगे कि वो यहाँ पे यात्रियों को आने बंद करेंगे। ये पिकनिक स्थान नहीं है, धार्मिक स्थान है हमारा। ये हमारा पैतृक जो है, जैसे केदारनाथ है वही तुंगनाथ है। तो जब केदारनाथ में यात्री 6 मास कपाट बंद हो जाते हैं, कोई जाता नहीं है, तो वहाँ पे यात्रियों का प्रवेश वर्जित है, तो हमारे तुंगनाथ में पिकनिक क्यों मनाया जा रहा है? इस पे हम कार्य करेंगे और हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं, सभी मुख्यमंत्री साहब से भी हम अनुरोध करेंगे, राज्यपाल से भी हम अनुरोध करेंगे, हुआ नहीं तो हम प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करेंगे कि इस तरह से हमारे तीर्थ की मर्यादा को भंग न किया जाए। इस पर पूर्ण रूप से प्रशासन कार्य करे और हमारे तीर्थ में जब कपाट बंद हो जाते हैं, डोली नीचे चली जाती है, इस यहाँ पे किसी का आना भी संपूर्ण रूप से वर्जित किया जाए। हम अगर प्रशासन इस पे कार्य नहीं करेगा तो इस समय हमने सोचा है कि हम अनशन करेंगे, और इतना नहीं हुआ तो हम पूर्ण रूप से आमरण अनशन भी करेंगे, लेकिन तीर्थ की मर्यादा को बचाने के लिए हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे केदारपुरी है, केदारपुरी में पुनर्निर्माण कार्य हो रहे हैं आपदा के बाद से, और कई तरीके से वहाँ पे जो धाम को नए रूप दिए जा रहे हैं, इसी तरीके से जैसे पंच केदार हैं हमारे नाथ, इन पंच केदारों में आप क्या चाहते हैं कि यहाँ भी कुछ सरकार द्वारा या पर्यटन विभाग से कुछ नए रूप में एक नए तवज्जो की ओर ले जाए, क्या कुछ? हाँ, प्रशासन से हमारा ये अनुरोध रहेगा कि यहाँ पे यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, शौचालय नहीं है, यात्री परेशान हो जाते हैं, रास्ते में कोई शौचालय नहीं है, तो मार्ग में एक तो शौचालय बनाए जाए। स्वयं मंदिर प्रांगण के पास कोई शौचालय नहीं है, यात्री बहुत परेशान होता है यहाँ पे। तो हम अनुरोध करेंगे उनसे कि आप लोग थोड़ा ये व्यवस्था यात्रियों के लिए दें और यहाँ पे जो रास्ते हैं इनका सही ढंग से निर्माण कराएं, और यहाँ पे विशेष करके बिजली की व्यवस्था, जो लाइट जो है यहाँ पे सोलर ऊर्जा से थोड़ा काम चलता है। कई सालों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। बिना लाइट के तो जो यहाँ पे जो है बड़ा सूना लगता है। आप देखते हैं मंदिर प्रांगण में 2-4 सोलर लगाए जाते हैं, ये बरसात में बर्फ़ गिरने से जो है इनकी बैटरियाँ खराब हो जाती हैं। तो हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था जरूर करें और यात्रियों को सुविधा प्रदान करने की पूर्ण रूप से कोशिश करें। हमने कई जगहों पर देखा, जैसे सोलर जो यहाँ पे लगाई गई है, बैटरियाँ हैं, वो बैटरियाँ और सब जल लीजिए है वो सब निकाल दिया गया, तो इस प्रकार से प्रशासन यहाँ पे निगरानी नहीं रख पा रहा है, ये सबसे बड़ी भूल हम समझ सकते हैं क्या? हाँ, अभी जहाँ पे पर्यटन विभाग से ही ये कार्य यहाँ पे हुआ था, ये बैटरियाँ लगाई गई थी, स्वयं मेरे सामने ही इनको लगाया गया था। लेकिन जब हम कपाट खुलने पे यहाँ पर आए तो देखते हैं कि बैटरी नहीं है, उन बॉक्सों में बैटरियाँ नहीं है, प्लेटें नहीं हैं, रास्ते में जैसे दुकानें। अब ये सब जो है डाउन सीजन में होता है, जब कपाट बंद होते हैं तो ये अनावश्यक तत्व जो लोग हैं वो ये कार्य उस समय में करते हैं यहाँ पे जब पट बंद होते हैं। तो जब यहाँ पे आना ही यात्रियों का किसी भी रूप से वर्जित रहेगा तो ये हमारी सुरक्षा बनी रहेगी। नहीं तो हमारे मंदिर के सारे दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, दुकानों के दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, सामान ले लिया जाता है और जला दिया जाता है। वो क्योंकि उनको आग सेकना होता है, वो दरवाजे जला देते हैं, लोगों के बक्से जला देते हैं, मंदिर ताले तोड़ देते हैं। तो ये अराजक तत्व जो है 6 मास में ही यहाँ पे जब कोई व्यवस्था प्रशासन की यहाँ पे ऊपर आने के रोक नहीं होती है तो ये इस तरह का ये यहाँ पे कार्य होता है। तो मैं संपूर्ण से अनुरोध करूँगा प्रशासन से कि इस पे जो है पूर्ण रूप से लगाम कंट्रोल करे तो हमारा उनके लिए बड़ा आशीर्वाद होगा, तुंगनाथ बाबा का भी आशीर्वाद होगा, सभी का मंगल होगा। तीर्थ की मर्यादा को बचाए रखने के लिए अगर तीर्थ की मर्यादा बचाए रखेंगे जो पूर्ण रूप पहले से चला आ रहा है तो सबका कल्याण होगा, नहीं तो अमंगल ही होगा, क्योंकि अराजक तत्व ही इस तरह के लोग आते हैं। डाउन सीजन में कोई
यात्री नहीं आता है। यात्रा जब बंद है तो लोग क्यों आएंगे? ये अराजक तत्व जो पीने खाने वाले लोग, हम देखते हैं मंदिर प्रांगण में जब हम आते हैं तो यह बर्फ़ में जो है शराब की बोतलें हमको मंदिर प्रांगण में मिल रही हैं, वो मंदिर के बगल में मिल रहे हैं, गेट में मिल रहे हैं, दुकानों में मिल रहे हैं, रास्तों में जो बर्फ़ पिघल जाता है, शराब की बोतलें सब पड़ी रहती हैं यहाँ पे। और कई लोगों को तो यूट्यूब में देखा है कि वो मंदिर प्रांगण में यहाँ पे शराब पी रहे हैं, अंडे खा रहे हैं और यूट्यूब में डाल रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए है, वन विभाग की टीम के लिए, पर्यटन विभाग के लिए है। 6 महीने तक जब तक यहाँ पे यात्रा काल चलता है, सीजन में यहाँ पे यात्री आते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे पूरा प्रांगण और पूरा क्षेत्र ये बर्फबारी में पूरा तब्दील हो जाता है, लेकिन उसके बाद प्रशासन की ओर से कोई भी निगरानी और कुछ भी यहाँ पर देखा नहीं जाता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल प्रशासन के लिए भी है। मैठार जी, मैं अपना ये पूरा आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा। आपको यहाँ पे 30 साल हो चुके हैं यहाँ पे, क्या कुछ देखते हैं कितना पहले से और अभी तक क्या कुछ चेंज हुआ है? क्या कुछ यहाँ पे नए रूप में इस चुनाव धाम है उसको मिला है? क्या कुछ अभी जो मैं पहले से देखता था, यात्रियों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन उसमें पिकनिक ज़्यादा दिखाई देता है, यात्रा बहुत कम दिखाई देती है। आज के जो नौजवान यहाँ पे आ रहे हैं, उनका पोशाक बड़ा विचित्र होता है, उनका केवल पिक्चर लेने से संबंध होता है। वो यात्रा के पर्पज से आते हैं इधर, लेकिन मत्था टेकने आ जाते हैं मंदिर में, लेकिन वो जो भक्ति भाव उसका स्वरूप है वो देखने को नहीं मिलता जो पहले हमको देखने को मिलता था। लोग भगवान के आस्था के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित रहते थे। आज वो चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है नौजवानों में। वो केवल पिक्चर लेना, तस्वीर लेना, उनकी पोशाकें मंदिर में आने लायक पोशाकें नहीं होती है। नौजवान बालिकाएं आती है, वो आधे वस्त्र पहन करके यहाँ पर आ रही हैं और बड़ा विचित्र उनका हिसाब किताब रहता है। तो ये बड़ा विडम्बना है कहूँगा मैं इसमें। तो मैं अपने माध्यम से यही कहूँगा कि तीर्थ में जो भी आए वो तीर्थ की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए तीर्थों में प्रवेश करें और तीर्थ की मर्यादा को बनाए रखें और हमारे सनातन धर्म को जीवित रखें। अंत में मैठाणी जी अपने दर्शकों को ये बता दीजिए कि इस यात्रा वर्ष बाबा तुंगनाथ जी के कपाट कब बंद होने और कितनी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु और अधिक आए दर्शन में बाबा तुंगनाथ जी के पूरा बता। हाँ, अभी इस समय भगवान तुंगनाथ जी के जो कपाट हैं 7 नवंबर को यहाँ पे डोली कपाट बंद हो जाएंगे। भगवान की डोली जो उत्सव मूर्तियाँ हैं वो डोली में यहाँ से प्रस्थान करेंगे। एक दिन यहाँ से जो है डोली चोपता में जाती है। उस समय में हमारे गांव से ही बाजे गाजे के साथ में यहाँ पे डोली को नीचे ले जाया जाता है। उस समय में भी 1,500-2 हज़ार यात्री होता है और विशेष लोग डोली दर्शन के लिए जो आना चाहते हैं, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा वो आए और डोली का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। भगवान की डोली उत्सव का जो आशीर्वाद मिलता है वो अनंत होता है। इस तरह का यहाँ पे बड़ा दिव्य माहौल उस समय देखने को मिलता है। तो मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूँगा वो यात्रा डोली का दर्शन करने आए और अपने भाग्य को धन्य करें और भगवान के दर्शन का लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद मैठाणी जी आपका। और ये थे हमारे साथ की तरह